आज का विषय है प्रेम का आरंभ होता है अंत नहीं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रेम का आरंभ होता है अंत नहीं, क्योंकि न उससे निवृत्ति मिलती है न उसकी पूर्ति होती है। इसी से प्रेम को नित्य कहा जाता है। अनंत वासना की तृप्ति भोगों की प्रचुरता से हो सकती है, भले ही वह कुछ समय के उपराम के रूप में क्यों न हो। आग पर घी की मात्रा अत्यधिक डाल दी जाए तो वह कुछ समय के लिए तो शांत हुई सी दिखती है। इसी प्रकार वासना, लिप्सा, तृष्णा और मोह का समाधान अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति प्राप्त हो जाने पर संभव है, भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। कुछ समय की बात इसलिए कही जा रही है कि संसार की समस्त वस्तुएं, जिनमें काया भी गिनी जा सकती है, विकारी है। उनमें रुचिकर लगने वाले तत्वों से अरुचिकर लगने वाले तत्वों की मात्रा कम नहीं अधिक ही है। सत और तम से मिलकर यह संसार बना है। रज तो इन दोनों का सम्मिश्रण है। वस्तुतः रज की पृथक सत्ता नहीं। सुर और असुर के, शुभ और अशुभ के, भगवान और शैतान के संग का सम्मिश्रित स्वरूप मनुष्य है। इसमें जितनी उत्कृष्टता है उतनी ही निकृष्टता भी विद्यमान है। इसी से मनुष्य को अपूर्ण कहा जाता है। इस संसार में कोई जीवधारी पूर्णता प्राप्त करने पर काया धारण करने की, जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रखता। पूर्ण पुरुष बिना काया के भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत में हलचलें उत्पन्न करके वह काम कर सकते हैं जो देहधारियों द्वारा संभव नहीं होते। लोक शिक्षण के लिए, जनता का मार्गदर्शन करने के लिए लीलाएं प्रस्तुत करें, यह बात दूसरी है। ऐसे अपवादों को छोड़कर आमतौर से मनुष्यों में अपूर्णता का, विकारों का, त्रुटियों का बहुत बड़ा अंश पाया जाता है। यही बात वस्तुओं के बारे में भी है। वे न मिलने तक बड़ी आकर्षक लगती है, क्योंकि तब तक उनका पक्ष आकर्षक रूप में ही दिखता रहता है। जब समीप आते हैं और उन पदार्थों की प्राप्ति के साथ संभाल, सुरक्षा, उपयोग, उपभोग आदि की जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, तथा उन वस्तुओं में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, दोष दृष्टि में आते हैं, उनके कारण सारा आनंद ही चला जाता है। गरीबों को अमीरी प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा रहती है, पर अमीरों को अंतर्द्वंद्वों से बेहतर उद्विग्न देखा गया है। उनमें से कितने ही आत्महत्या करते तथा विरक्त होते देखे गए हैं। सांसारिक वस्तुओं में यही विशेषता है कि जब तक वे दूर रहती है तब तक प्रिय लगती है, और वे जैसे ही जितनी ही समीप आती है उतना ही आकर्षण खो बैठती है। विवाह होने से पूर्व प्रेमिका या मंगेतर जितनी सुहावनी आकर्षक लगती है, विवाह होने के बाद पत्नी बन जाने पर आकर्षण चला जाता है। दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा कितने अच्छे सुंदर लगते हैं, पर यदि उनके समीप पहुंचा जाए तो मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। सूर्य की प्रचंड ज्वाला और चंद्रमा की वायु रहित अनियंत्रित शीत ताप वाली स्थिति में किसी को एक क्षण भी ठहरना न भाएगा। लिप्सा, तृष्णा और वासना जो आमतौर से प्रेम का आवरण ओढ़कर हमारे सामने आती है, यही झंझट उत्पन्न करती है। जिस पदार्थ की आज बहुत उत्कंठा थी, वह मिल जाने के बाद अरुचिकर बन जाता है। यही कारण है कि न तो भोग से तृप्ति होती है और न भोग्य पदार्थों की एकरूपता से। एक ही मिठाई कोई बहुत दिन नहीं खाना चाहेगा। भोजन में रोज रोज नए पदार्थ बदलने की आकांक्षा के पीछे यही रहस्य छिपा हुआ है कि जिस पदार्थ को जितना आकर्षक समझा गया था, मिलने के बाद उसका आकर्षण चला गया। नित नए भोजन व्यंजन पाने की इच्छा के पीछे यही मर्म छिपा पड़ा है कि न मिलने तक वस्तु के गुण दिखते हैं, पर जब उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो दोष भी सामने आ जाते हैं। अथवा यूँ कहिए कि अपनी कल्पना का नशा वस्तुस्थिति समझने के बाद नीचे उतर आता है। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। आज जो खेल देखा था उसे कल देखने की इच्छा नहीं होती।
आज जो गीत सुना कल वह फीका लगता है। व्यभिचारी की काम वासना भी नई नई आकृति के भोग्य व्यक्ति ढूंढती है। पुरुषों को नई स्त्रियों और स्त्रियों को नए पुरुषों में रति रहती है। इसी से कहा जाता है कि वस्तुओं और व्यक्तियों का आकर्षण भले ही प्रेम के नाम से पुकारा जाए, पर वस्तुतः वह लोभ और मोह का भावुकता समझता रह भरा सम्मिश्रण ही है। इसे कोई प्रेम समझे तो समझता रहे, पर वास्तविकता से वह दूर ही है। प्रेम का स्तर ऊंचा है। वह न वस्तु के स्थूल रूप को देखता है और न ही व्यक्ति के शरीर आकर्षण को, वरन प्रेमी की दृष्टि उन आवरणों के अंतराल में छिपी हुई दिव्य सत्ता को देखने की, उसकी रसानुभूति उपलब्ध करने की रहती है। साकार मूर्ति पूजा के माध्यम से हम पदार्थों के भीतर छिपी हुई दिव्य सत्ता को अनुभव करने और उसके साथ भक्ति भावना का समन्वय करने का अभ्यास करते हैं। देव प्रतिमाएं धातु या पत्थर की बनी होती है। धातु या पत्थर का मूल्य नगण्य है। उनका सामान्य उपयोग उपेक्षा पूर्वक होता रहता है। चाहे तो इस व्यवहार को तिरस्कार भी कह सकते हैं, पर इसी पत्थर या धातु की बनी देव प्रतिमा के सम्मुख हम भाव विभोर हो जाते हैं। यह भावना पत्थर या धातु के प्रति नहीं, वरन उसके अंतराल में छिपी हुई देव सत्ता के प्रति है। जहाँ ऐसी दृष्टि होगी, वहाँ वह पत्थर कभी भी अनाकर्षक प्रतीत न होगा, वरन जितना पुराना होता जाएगा उतना ही सम्मान बढ़ता जाएगा। नए देव मंदिरों की अपेक्षा आमतौर से प्राचीन देव प्रतिमाओं का सम्मान होता भी अधिक है। यही बात प्राचीन ध्वंसावशेषों, ऐतिहासिक स्मारकों, तीर्थों के बारे में लागू होती है। स्थूल रूप से वे सब पुराने जीर्ण होने के कारण नई इमारतों की तुलना में मूल्य, कला, उपयोगिता आदि की दृष्टि से नगण्य ही ठहराए जा सकते हैं, पर चूंकि उनके पीछे ऐतिहासिक और भावनात्मक तथ्य जुड़े हुए हैं, इसलिए वे स्वभावतः आकर्षक लगते हैं और उन्हीं के लिए लोग बहुत धन और समय खर्च करके, बहुत कष्ट उठाते हुए भी पहुंचते रहते हैं। यदि स्थूल दृष्टि से इन दर्शनीय स्थानों का मूल्यांकन किया जाए, तो निसंदेह उनमें से अनेक अनाकर्षक लगेंगे और उनके चित्र आदि देखकर काम चलाया जा सकता है। पर देखने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, उसके पीछे उन स्थानों या स्मारकों के पीछे जुड़ा हुआ सूक्ष्म दर्शन ही है, जो बरबस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता रहता है। मेले ठेले देखने जाते हैं तो एक दुकान पर बहुत देर खड़े रहने या देखते रहने की इच्छा नहीं होती, पर तीर्थों या देव मंदिरों के बारे में यह लागू नहीं होता। बार बार उन्हें देखते हैं, पर आकांक्षा बनी ही रहती है। कितने ही व्यक्ति अपने प्रिय घर परिवार छोड़कर भी इन पुण्य तीर्थों में निवास करने लगते हैं। सुविधा की दृष्टि से यद्यपि घर परिवार ही अच्छा था, पर भावना का आकर्षण उन असुविधाजनक स्थानों में निवास करने पर शांति प्रदान करता है। यह तथ्य बताते हैं कि वस्तु का स्थूल रूप देर तक आनंद नहीं दे सकता है। उनकी अंतः सत्ता की सूक्ष्मता और दिव्यता को देखा समझा जा सके, तो ही वह चिर उल्लास दे सकने में समर्थ होगा। मूर्तिकारों के यहाँ बिकने वाली एक से एक सुंदर प्रतिमा में वह श्रद्धा या आकर्षण नहीं होता, जो किसी प्राचीन कालीन अनगढ़ देव प्रतिमा में होता है। यह सूक्ष्म दर्शन का ही चमत्कार है। व्यक्तियों के बारे में भी यह बात लागू होती है। उनके साथ यदि बाह्य आकर्षणों से प्रभावित होकर प्रेम किया गया है, तो उसमें स्थिरता रह न सकेगी। रंग रूप पर, हाव भावों पर मोहित होकर कई व्यक्ति परस्पर प्रेमी बन जाते हैं। धन, कौशल, कला, सफलता, पद, सत्ता, विनोद आदि के आकर्षण भी कई बार मित्रता के लिए आकर्षित करते हैं। आमतौर पर इन्हीं आधारों पर मित्रता जुड़ती रहती है। युवा स्त्री पुरुषों के बीच जो जल्दी और गहरी मित्रता जुड़ जाती है, उसके पीछे आमतौर से वासना की तृप्ति तथा दूसरे भौतिक लाभों की प्राप्ति ही प्रधान कारण देखी जाती है।
यूं इस आकर्षण को भी नाम प्रेम का ही दिया जाता है। और गीत वैसे ही गाए जाते हैं, पर वस्तुतः बात वैसी है नहीं। शाश्वत प्रेम का स्तर उससे बहुत ऊंचा है। वह यदि से वस्तु किया गया है तो उसकी उपयोगिता के प्रति श्रद्धा रखकर ही किया जाता है। मंदिरों में प्रसाद प्रायः एक ही तरह का मिलता है, पर उसे स्वाद की दृष्टि से न देखकर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए उसमें स्वाद परिवर्तन की इच्छा या अरुचि नहीं होती। संसार में जो वस्तुएं हैं वे मेरे उपभोग के लिए नहीं, वरन इस विश्व की शोभा व्यवस्था बनाए रहने के परमात्मा की पुनीत कृति के रूप में है। यह मान्यता यदि मन में हो तो कोई पदार्थ अरुचिकर न लगेगा, वरन उसकी लोक मंगल के लिए आवश्यकता को समझते हुए न अपव्यय किया जा सकेगा, न उपेक्षा पूर्वक रत्ती भर बर्बादी संभव होगी। हर वस्तु को यहाँ तक कि कूड़े और मल मूत्र को भी उसके उचित स्थान पर इस प्रकार रखने की बुद्धि जगेगी जिससे उसे तिरस्कृत या हेय न समझा जाए। यह प्रेम दृष्टि यदि पदार्थ के प्रति उत्पन्न हो जाए तो निश्चय ही उन्हें अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सदुपयोग की स्थिति में रखा जाएगा। तब किसी पदार्थ से न तो अरुचि होगी, न घृणा, न निराशा। व्यक्ति प्रेम के संबंध में भी यही बात है। मनुष्य के भीतर रहने वाली परम पवित्र आत्मा में जब स्नेह भावना जुड़ती है तो उसकी श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा रखने और उसे अभिसिंचित करने की भावना रहती है। दोष हर व्यक्ति में संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारने पर आशा भरा विश्वास रखा जाता है और जब तक अनुकूलता उत्पन्न न हो तब तक सहने और निभाने का भाव रखा जाता है। इस संतुलित दृष्टि के साथ जो प्रेम किया जाता है वह न तो त्रुटियां सामने आने पर निराश होता है और न रंग रूप अथवा लाभ का आकर्षण घटने पर खिन्न होता है। आस्था के आधार पर जब मिट्टी के ढेले को गणेश बनाकर रखा जा सकता है तो मिट्टी की काया में समाये हुए अमृत के समावेश युक्त सजीव व्यक्ति के प्रति क्यों आत्मीयता नहीं बनाए रखी जा सकती है। प्रेम वस्तुतः एक आंतरिक दिव्य अनुभूति है जो पदार्थ या व्यक्ति के माध्यम से विकसित भर होता है। अंततः वह आदर्शों पर जाकर जम जाता है और समस्त विश्व में फैल जाता है। प्रेम एकांगी होता है, इसलिए उसका आदि होता है, अंत नहीं। कलम टूट जाने से भी मस्तिष्क में भरी विद्या का अंत नहीं होता। इसी प्रकार किसी पदार्थ या व्यक्ति के अनुपयुक्त या हानिप्रद सिद्ध होने पर भी सहज आत्मीयता में कमी नहीं आती। अपनापन जिस बालक से जुड़ा होता है वह कुरूप या बीमार होने पर भी स्नेह भाजन, कृपा पात्र एवं सहयोग का अधिकारी ही बना रहता है। यह आत्मीयता जब अपनी प्रौढ़ स्थिति में पहुंचती है तो उसकी साधना व्यष्टि से बढ़कर समष्टि में संव्याप्त हो जाती है और उस पदार्थ या व्यक्ति के न रहने पर भी अवरुद्ध नहीं होती। अपने शरीर में भरे हुए अशुभ और अवांछनीय तत्वों को जब हम सहन कर लेते हैं तो दूसरों के दोष देखकर ही क्यों अपनी प्रेम साधना समाप्त कर ली जाए। प्रेम की कभी तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसका क्षेत्र व्यापक है। अधिक सेवा, अधिक त्याग, अधिक अनुदान देने की प्रेम भरी प्रवृत्ति तब तक विकसित होती रहती है जब तक कि उसका अपना कहने लायक कुछ भी शेष रहता है। प्रेम देना ही जानता है, सो देते देते जब अपनी अहंता तक प्रभु चरणों में समर्पित नहीं कर देता तब तक अतृप्ति ही बनी रहती है। पूर्ण समर्पण में जब अहंता का लय हो जाता है तभी तृप्ति मिलती है। जब तक प्रेमी का अस्तित्व मौजूद है, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ, तब तक अतृप्ति ही रहेगी। तत्वदर्शियों ने ठीक ही कहा है, प्रेम का आरंभ होता है, अंत नहीं, क्योंकि न उससे निवृत्ति मिलती है और न उसकी पूर्ति होती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos, visit our channel.
Please like, share and subscribe.